हेलो मेरे दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं ब्लड के बारे में आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं ब्लड है क्या। तो ब्लड देखते हैं, ब्लड रक्त, हम हिंदी में ब्लड को खून कहते हैं और उर्दू में उसको लहू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड को हिंदी में हम खून कहेंगे, उर्दू में उसको लहू बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं रक्त, ब्लड क्या है। ब्लड को हम दूसरे नाम से सेरोलॉजी, ब्लड के हम दूसरा नाम जो है इसे हम सेरोलॉजी भी कह सकते हैं और हेमटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। ब्लड को हम सेरोलॉजी और हेमटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं ये ब्लड है क्या। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है। ये जो ब्लड का पीएच मान होता है, क्या होता है? ब्लड का जो पीएच मान है 7.4 7.4 है। तो ये कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगर इससे कम है, 7.4 से कम है तो ये आपका अम्लीय हो जाएगा। इससे इतना है तो क्षार है, इससे ज्यादा हुआ तो आपका लवण बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जो होता है पीएच मान ये 7.4 होता है और कैसा होता है? क्षारीय होता है। मेल में जो होता है आपका, मेल में जो ब्लड होता है 5.5 लीटर होता है, मतलब 5.5 लीटर मेल में होता है। फीमेल में आपका जो होता है 5 लीटर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई राइबोस जो आपके क्या है, हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है? ब्लड निर्माण होता है। जिसमें ब्लड निर्माण हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा उसमें ब्लड की संख्या ज्यादा होगी, अर्थात मेल में जो होता है हीमोग्लोबिन ज्यादा पाया जाता है। इसलिए इसमें क्या होगा कि ब्लड ज्यादा होगा और फीमेल में हीमोग्लोबिन कम पाई जाएगी, इसलिए इसमें ब्लड कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो अब देखेंगे हम, ऐसा बहुत भी हुआ है, कहते हैं कि पुरुषों का ब्लड ज्यादा है महिलाओं का कम है। तो शादी के बाद जो होता है पुरुषों को ब्लड जो होती है महिलाएं चूसती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, ऐसा एक कहना है। तो आगे हम देखते हैं कि ब्लड का निर्माण कैसे होता है। तो ब्लड का निर्माण देखेंगे। ब्लड का निर्माण जो होता है एक वयस्क व्यक्ति में जो होता है, इनके हड्डियों के क्या होता है? हड्डियों के जोड़ों में क्या होता है? जो होता है जोड़, हड्डियों के जोड़ में जो होल होता है उसी होल में क्या होता है? ब्लड का निर्माण, अर्थात बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो में। वयस्क पुरुषों में जो होता है बोन मैरो में, अर्थात अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। अगर कोई पूछता है ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो या अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। आप लोग देखेंगे जब चिकन वगैरह खाते होंगे, जब आप उसको क्या करते हैं? काटते हैं, हड्डी चबाते हैं, देखेंगे उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? जालीनुमा संरचना पाई जाती है। तो वही हमारा बोन मैरो अस्थि मज्जा होता है, जिसमें ब्लड का क्या होता है? निर्माण होता है। इसमें क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत पूछा गया है, पूछा भी जाता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जो भ्रूण होते हैं, एम्ब्रॉय, भ्रूण को हम इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं। क्या एम्ब्रॉय में जो होता है इनमें ब्लड कैसे बनता है? तो क्योंकि उनकी हड्डियां बहुत ही लचीली होती है और नाजुक होता है, विकसित भी नहीं होता, उनमें ब्लड कैसे बनता है? तो आपको बता दिया जाए, जो भ्रूण होता है एम्ब्रॉय, उसमें जो ब्लड बनता है वो लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? लीवर में। भ्रूण में ब्लड लीवर में बनेगा और वयस्क व्यक्तियों में जो बनेगा बोन मैरो में बनेगा। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है? स्टोर, ब्लड स्टोर कहाँ होता है? ठीक है, ब्लड स्टोर कहाँ होता है? जो ब्लड स्टोर होता है हमारे जो है, उधर देख रहे हैं, उधर मतलब पेट, एक खाली जगह है जहाँ हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, खाली जगह में तो जाता है, परंतु इसी उधर के बाएं साइड में, उधर के बाएं साइड में एक पाया जाता है स्प्लीन। क्या पाया जाता है? स्प्लीन। इसी स्प्लीन को हम प्लीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लीहा। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, तिल्ली। इसे हम तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो ब्लड कहाँ स्टोर कहाँ होता है? हमारे स्प्लीन में, प्लीहा, तिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ब्लड का कब्र किसे कहा जाता है। तो हम देखेंगे ब्लड का जो हमारा कब्र होता है वो भी स्प्लीन होता है। क्या होता है? स्प्लीन। ब्लड का कब्र भी हमारा स्प्लीन होता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक भी कहा जाता है। और देखते हैं हम हीमोग्लोबिन जो होता है, क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होगा पुरुषों में 14 ग्राम प्रति डेसी लीटर होता है। पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है।
फीमेल में क्या होंगे, फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। ठीक है, फीमेल में कितना होगा, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर। देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। हमारा जो क्या होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र जानते हैं क्या होता है। जो बीपी आप लोग सुने होंगे, क्या सुने होंगे, बीपी आप लोग सुने होंगे कि जो बीपी होता है, क्या होता है, बीपी हाई होता है, लो होता है ना। तो देखेंगे ब्लड जो होता है हमारा 180 कितने स्पीड में जाता है, मतलब सॉरी 120 की स्पीड में जाता है और 80 की स्पीड में आता है। तो यही तो होता है हमारा, क्या होता है, 120 प्रति 80 होता है ना बीपी हमारा, 120 से 80। तो यही होता है हमारे जो होते हैं विभिन्न अंगों में ब्लड जो होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र 120 की रफ्तार से जाता है और 80 की स्पीड से आता है। हम देखते हैं रक्त परिसंचरण, जो हमारे शरीर में पूरे रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किसने की है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले एक वैज्ञानिक जो है विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने क्या किया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। ठीक है, अब देखते हैं हम ब्लड, क्या देखते हैं, ब्लड के कार्य, मतलब रक्त के कौन कौन से कार्य हैं। तो हम देखते हैं ये ब्लड करता क्या है। ब्लड सबसे पहले देखते हैं ताप नियंत्रण करता है। ये ब्लड सबसे पहले क्या करता है, ताप नियंत्रण करता है। मतलब समझते हैं हमारे बॉडी में क्या होता है, ये ताप को जो 120 की रफ्तार से जा रहा, 80 की रफ्तार से जा रहा है, तो हमारी पूरी शरीर क्या है, हीट है ना। अगर ब्लड रुक जाए, सर्कुलेशन बंद हो जाए, तो जानते हैं क्या होगा, हमारी पूरी शरीर ठंड पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, ठंड पड़ जाएगी, जिससे डेथ होता था। आप देखते हैं डेथ होने के बाद किसी भी पुरुष का बॉडी एकदम ठंड हो जाता है, वो अंग जम जाते हैं, क्या कठोर होने लगते हैं। तो किसके कारण, ये ब्लड है, ये ब्लड है। ब्लड जानते हैं, अगर ये ब्लड आपका परिसंचरण कर रहा है, पूरे शरीर में परिसंचरण तंत्र मतलब कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एक इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, एक ऊष्मा हीट होता है ये। ठीक है, किसके कारण, आप इसीलिए क्या करता है, ब्लड जो है हमारे ताप को भी नियंत्रण करता है। और देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है पोषक पदार्थों का परिवहन। हमारे बॉडी में जो है पोषक पदार्थों का परिवहन भी जो होता है, वो भी हमारे ब्लड के माध्यम से होता है। हम जो फल फ्रूट या कोई भी पोषक पदार्थ खाते हैं, जो उससे न्यूट्रिशन निकलता है, वो न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे विभिन्न पार्टों में कैसे जाता है, हमारे विभिन्न पार्टों में इन्हीं ब्लड के माध्यम से हमारे विभिन्न पार्टों में चलता है। तो ये पोषक पदार्थों का भी परिवहन करेगा, कौन करेगा, ब्लड करेगा। हमारे शरीर में हार्मोन्स का भी परिवहन यही करता है, कौन करता है, हार्मोन्स का भी परिवहन हमारे जो करता है शरीर में, वो भी ब्लड करता है। आगे देखेंगे, आगे हमारा है गैसों का परिवहन। क्या है, गैसों का परिवहन। अभी बताइए, हम सांस ले रहे हैं तो फेफड़ा हमारा क्या है, एक स्टोरेज है ना, जो क्या करता है, वहां ऑक्सीजन को स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है, ना कि विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम करेगा, नहीं, विभिन्न अंगों में नहीं पहुंचाता है। विभिन्न अंगों में जो पहुंचाएगा हमारा ब्लड। फेफड़े में जो ऑक्सीजन स्टोर है, उस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ब्लड शरीर के विभिन्न अंगों में हीमोग्लोबिन के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, कार्बन ऑक्सीजन को पहुंचाएगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिर वापस लाएगा और हम फेफड़े के माध्यम से छोड़ देते हैं। आप देखते हैं जब हम सांस ले रहे हैं तब हमें क्या हो रहा है, जब सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है। और जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे जाता है, तो ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में, और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर कैसे निकल रहा है, तो ब्लड के माध्यम से ही निकल जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन कौन करता है, ले जाने का और आने का परिवहन भी ब्लड करता है। अब कहेंगे उत्सर्जी। आगे देखते हैं हमारा क्या है, हमारा जो है उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन मतलब क्या होगा, जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड में जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको क्या करेगा, किडनी तो आप सुने ही है, जो क्या करता है, यूरिन को एक बहुत ही हानिकारक पदार्थ है जो बाहर निकालने का काम करता है। तो ऐसे ही हमारे ब्लड में जो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को ये क्या करेगा, हमारा
ब्लड ले आएगा, और जो किडनी करता है उसमें से जो उत्सर्जित पदार्थ उनको निकाल लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, और क्या करेगा, उसको शरीर के बाहर निकाल देगा। तो आप लोगों ने इतना देख ही लिया है, अब आप इतना जान रहे हैं, ठीक है, कि परिवहन ब्लड के माध्यम से विभिन्न पोषक तत्वों का होता है। अब हम देखेंगे ब्लड के अगले पार्ट के बारे में। हम देखते हैं ब्लड क्या है, ठीक है। अब ब्लड की कहाँ ब्लड होता है अब देखेंगे। चलिए ब्लड को हम आप लोगों को विस्तार से बताते हैं, ब्लड क्या है। आज हम देखेंगे ब्लड। देखेंगे ब्लड में, ये ब्लड हमारा जो होता है, रक्त जो होता है हमारा, मेनली दो प्रकार का। कितना होता है? दो प्रकार का। एक तो हम होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। जो प्लाज्मा होता है हमारा, क्या होता है? प्लाज्मा। ये हमारे ब्लड जो कितना होता है? 60%। कितना होता है हमारे ब्लड में? ये प्लाज्मा जो होता है इसका 60% होता है। और दूसरा जो हमारा है रुधिराणु। क्या है? रुधिराणु, ठीक है। हमारे रुधिराणु जो है ब्लड के कितने परसेंट है? ये हमारे 40% है, ठीक है। प्लाज्मा हमारे शरीर का कितना पार्ट है? 60, ठीक है। प्लाज्मा कितना है? 60%। रुधिराणु कितना है? 40%। अब हम आगे आप लोगों को दिखाते हैं। प्लाज्मा मेनली दो प्रकार का होता है। प्लाज्मा कितना होता है? मेनली दो प्रकार का। तो हम आप लोगों को बताते हैं प्लाज्मा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला जो होता है हमारा होता है फाइब्रोनोजिन। हमारा जो होता है फाइब्रोनोजिन, पहला जो होता है फाइब्रोनोजिन होता है। दूसरा जो होता है हमारा प्रोथ्रोम्बिन। हमारा जो दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक। इतना आप लोग जानते रहिएगा। हमारा जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ये 60% होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फाइब्रोनोजिन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। आप लोगों को हम ये भी बता देते हैं आज कि जो हमारे प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा ब्लड को गाढ़ा करता है। क्या करता है? प्लाज्मा जो है ब्लड को गाढ़ा करता है। और प्लाज्मा हमारा जो होता है, प्लाज्मा का जो रंग है, प्लाज्मा का जो रंग होता है वो पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। अगर उसमें से वही क्या हो, ये फाइब्रोनोजिन निकाल दिया जाए तो हमारा प्लाज्मा जो है पीला दिखाई देगा, ठीक है। प्लाज्मा कैसा दिखाई देगा? पीला दिखाएगा। प्लाज्मा का रंग कैसे होता है? पीला होता है। इसके कितने पार्ट हैं? दो पार्ट। कौन कौन? फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। अब देखेंगे हमारे शरीर में जो आपका रुधिराणु, क्या है? रुधिराणु। तो रुधिराणु हमारे मेनली 3 प्रकार के होते हैं। तो हम रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? मेनली हम 3 प्रकार के देखेंगे। और चलिए बताते हैं आप लोगों को रुधिराणु के बारे में। तो रुधिराणु जो होता है हमारा 3 प्रकार का। पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहला जो हमारा होता है आरबीसी। क्या है? पहला जो हमारा है आरबीसी। दूसरा हमारा जो है डब्ल्यूबीसी। पहला आरबीसी, दूसरा है हमारा डब्ल्यूबीसी, तीसरा हमारा जो है प्लेटलेट्स। क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक है। हमारा जो तीसरा है वो क्या है? प्लेटलेट्स, ठीक। रुधिराणु कितने प्रकार का है? हमारा रुधिराणु जो है 3 प्रकार का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी है, आरबीसी को हम जो एक बोटेनिकल नेम है उसको हम आप लोगों को बताते हैं एरिथ्रोसाइट। क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का बोटेनिकल नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट। इसका जो डब्ल्यूबीसी का है इसका क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। हमारा क्या आरबीसी का क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या है? ल्यूकोसाइट। अब देखते हैं प्लेटलेट्स का क्या है? प्लेटलेट का जो है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। जो हमारा क्या होता है आप लोगों का, ये हमारा हो गया। देखेंगे आरबीसी का बोटेनिकल नेम क्या होता है हमारा? एरिथ्रोसाइट।
और WBC का क्या होता है, ल्यूकोसाइड। प्लेटलेट्स का क्या होता है, थ्रोम्बोसाइड। कभी कभी होता है इसमें सबका पूछ लिया जाता है इनका जीवन काल कितना होता है, इनकी संख्या कितनी होती है। तो हमारे जो ब्लड में RBC की संख्या होती है वो होती है 50 लाख। क्या होती है, 50 लाख। 50 लाख RBC की संख्या जो होती है हमारे बॉडी ब्लड में वो 50 लाख होती है। कभी कभी बुक वगैरह में दे देता है आप लोग इसी 50 लाख को बोलता है 5 मिलियन। क्या बोलता है, 5 मिलियन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पढ़ाए हैं 50 लाख और बुक में दिया है 5 मिलियन। ठीक है, तो 50 लाख को ही कहते हैं 5 मिलियन। अब देखते हैं ल्यूकोसाइड। तो ल्यूकोसाइड का अब यहाँ बताया जाएगा आप लोगों का जी कितना संख्या होती है ब्लड में। तो WBC जो है, WBC की जो संख्या ब्लड में होती है हमारा कितना होता है, 10,000। कितना होता है, 10,000। ठीक है, WBC की संख्या कितनी होती है, 10,000। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, तो 2 लाख। प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है, 2 लाख। इसे में आप लोगों को एक चीज और बता दिया जाता है, आप लोगों को बता दिया जाए कि RBC का जीवन काल कितना होगा। RBC का जो जीवन काल होता है वो 120 डे होता है। ठीक है, RBC का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। WBC का जो होता है हमारा 4 दिन होता है। कितना होता है, 4 डे। ठीक है, इसका 4 दिन मतलब 4 दिन होता है। और जो हमारा प्लेटलेट्स है इसका जो जीवन काल होगा मेरे दोस्तों वो कितना होगा, तो हमारा 7 डे। कितना होगा, 7 डे। ठीक है, अब आप लोग जान चुके हैं, अब आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं। हम देखेंगे ब्लड क्या है, रक्त में इसके 2 पार्ट होते हैं। आप लोगों को बेसिक हमने बता दिया क्या होते हैं। ये मनुष्यों में कितना ब्लड होता है, कितना हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड के कार्य क्या है, ये तो हम बता चुके हैं आप लोगों को। अब हम आप लोगों को ब्लड के इसमें बताएं कि क्या होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं मेनली। कौन होता है, एक प्लाज्मा होता है, एक कितना, दूसरा क्या है, रुधिराणु होता है। हम भी देखेंगे प्लाज्मा कितना होता है, 60% होता है। रुधिराणु कितने होते हैं, 40% होते हैं। प्लाज्मा का रंग कैसे होता है, तो प्लाज्मा का रंग पीला होता है। और ये क्या करता है, प्लाज्मा का काम क्या है, कि ब्लड को गाढ़ा करना। क्या करना, ब्लड को गाढ़ा करना। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक फाइब्रोनोजिन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन। अब देखेंगे हम रुधिराणु हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आप लोगों का RBC। क्या है, RBC, रेड ब्लड कार्पल्स। इसकी फुल फॉर्म जो होती है पूरा, रेड ब्लड कार्पल्स। WBC का व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ये प्लेटलेट है ही। इसका जो नेम होता है बोटैनिकल, ये क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। ये इसका क्या नाम है, WBC का ल्यूकोसाइड, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइड। ठीक है, अब इनका देख लेते हैं जीवन क्या होती है, इनकी संख्या। अब इनकी संख्या भी पूछता है। तो RBC की संख्या जो ब्लड में होती है ये 50 लाख अर्थात 5 मिलियन होता है। अब देखेंगे WBC कितना होता है, WBC का हमारा 10,000 होता है। प्लेटलेट्स का कितना होता है, 2 लाख होता है। और देखेंगे अब जीवन काल जरूरी है, तो रुधिराणु क्या होते हैं, रुधिराणु में RBC का जीवन काल 120 डे, WBC का 4 डे, और आप लोगों का क्या है, प्लेटलेट्स का 7 डे। ठीक है, इतना आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे। और इसी में जानते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है, हमारा ब्लड जो है क्या है, ब्लड। ये ब्लड है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है। कौन होता है, ब्लड। ठीक है, हमारा ब्लड जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। तो ब्लड क्या है, ब्लड हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक। और हम ब्लड को तरल मतलब संयोजी ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करती है, एक दूसरे को जोड़ के रखती है। ठीक है, ये ऊतक एक दूसरे को जोड़ के रखती है, सबसे संपर्क बनाए रहता है। तो हमारा ब्लड जो है, ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आप इतना जरूर जानिएगा, ब्लड हमारे 3 प्रकार का। एक बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड में, ठीक है, पूछा था ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, नहीं, हाँ, तो ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है, प्लाज्मा में। अगर क्वेश्चन पूछता है ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी,
तो प्लाज्मा की। परंतु एक क्वेश्चन पूछ के ऐसा फंसा दिया था कि बच्चे हैरान हो गए थे, सटीक आंसर नहीं दे पाए। क्या दिया था कि ब्लड में रुधिराणुओं की सबसे अधिक संख्या किसकी है, ब्लड में रुधिराणुओं की सबसे संख्या किसकी है। तो ब्लड में रुधिराणुओं की सबसे संख्या जो हमारी होती है वो किसका है, आरबीसी का। ये 50 लाख है। परंतु बच्चे कंफ्यूज हो जाने के कारण प्लाज्मा को लगा दिए थे। क्या जो कि ये नहीं पूछा था ब्लड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती तो प्लाज्मा लगाते, परंतु पूछ लिया ब्लड में रुधिराणुओं में, ब्लड के रुधिराणुओं में सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी। तो भैया हमारा सबसे ज्यादा संख्या जो होगी रुधिराणु में वो आरबीसी होगा। कितना होगा, आरबीसी। आरबीसी का जीवन काल आपका कितना होता है, 120 दिन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, फिर एंजॉय।